आज हम साइंस में क्या तीसरा वीडियो यानी तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, यानी कि अब लास्ट पार्ट जंतु यानी एनिमिलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। जो विटेकर ने बांटा था 5 पार्टों में, तो हमारे पास अब हम आ गए हैं कहाँ, एनिमिलिया में। ठीक है, तो एनिमिलिया में हम सबसे पहले क्या देखेंगे आज, संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, ठीक है, ये एनिमिलिया में प्रथम जंतु है, संघ पोरीफेरा इनको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पोरीफेरा का अर्थ हम देखें तो ये जो जंतु होंगे ये छिद्र धारक होते हैं। इनमें छोटे 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 क्या होंगे, इनको जब तुम जाओगे समुद्र में ये देखोगे तो छोटे 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 इनमें छिद्र होते हैं। जैसे देखो ये दिख रहा है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसके बाद ये स्पंज जैसा होते हैं, जैसे स्पंज मिठाई खाए हो तो स्पंज मिठाई जैसा होते हैं। देखो एकदम दिख रहा है, तो इसको देख के उड़ाना नहीं शुरू कर देना है, ये स्पंज मिठाई है, ये है जंतु। ठीक है, तो स्पंज मिठाई जैसा होते हैं और इनको स्पंज जंतु भी बोलते हैं, स्पंजी जंतु भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, पेरीफेरा शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले किया था, और 1825 में सबसे पहले पेरीफेरा शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने किया था, 1825 में किया था। और ये जंतु कैसे होते हैं, ये अगर दिखेंगे ये जंतु संघ पेरीफेरा के, तो छिद्र धारक होते हैं, छोटे 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 छिद्र इसमें होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है, छोटे 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 इसमें छिद्र दिखेंगे। और ये क्या होते हैं, ये स्पंज, इनको स्पंज कहा जाता है, स्पंज जैसा होते हैं क्योंकि दबते हैं ये। जैसे स्पंज का अगर बढ़िया को देखना है, मान लो कि जैसे गाड़ी खड़ी है, उसका जब निकालोगे सीट फाड़ दोगे तो उसमें गद्दी लगी होती है, तो वो क्या होते हैं, उसमें अगर पानी डालो तो ऐसे पता नहीं चलता है, सूख जाएगा, फिर उसको दबाएंगे तो पानी उसमें से निकल जाएगा। तो ये होते हैं स्पंजधारी ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होते हैं कि इनको स्पंज के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस जंतु को। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। असिमेट्रिक मतलब होता है असममित होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ ये लिखा गया है बी, एग्जाम्पल देखो असमिट का, ये बी लिखा गया है, तो बी लिखा गया है, तो अगर हम इसको कट करेंगे बीच से, ऐसे कट कर दिए अगर ये बी को, तो ये क्या हो गया, ये एक आकृति दोनों साइड में प्राप्त हुआ, सिमेट्रिक नहीं, समान आकृति नहीं मिल रहा है, असमान मिल रहा है ना। लेकिन इसी बी को अगर हम क्या करेंगे, इसी बी को हम ऐसे कट करेंगे, ऐसे अगर कट कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक आकृति मिलेगी, मतलब समान आकृति मिल रही है। ठीक है, तो असिमेट्रिक को होता है, असममित जंतु वो होते हैं जिनको अगर कट करें, जैसे ये मान लो कि ये फोन है, अगर हम इस फोन को पीछे से ऐसे 2 पार्टों में अगर इसको हम तोड़ दिए तो इधर कुछ और आकृति मिल रहा है, इधर कुछ और मिल रहा है। लेकिन इसी फोन को अगर हम सामने से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक समान आकृति हमको मिल रहा है, मिलेगा ना। तो जो एक समान मिलेगा उसको सिमेट्रिक यानी सम्मित बोलेंगे, और जो असमान आकृति मिलेगी उसको असिमेट्रिक बोलते हैं, यानी कि असममित आकृति उसको हम बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, ये जो जानवर होते हैं कैसे होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, यानी अगर इनको बीच में कट करेंगे हम तो इधर कुछ और मिलेगा, इधर पार्ट कुछ और मिलेगा, असिमेट्रिक होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी में बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। यानी जब बहुकोशिकीय जंतु होते हैं तो इसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, और इनके शरीर के संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, यानी अलग अलग कोशिकाएं, जैसे हमारे शरीर में है आंख, नाक, कान, मुंह, बाल, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो इनमें अभी अंग का तो निर्माण नहीं होगा, लेकिन ये जो संगठन होगा, शारीरिक संगठन, ये अलग अलग कोशिका स्तर का इनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ठीक है, और इनका शरीर क्या होता है, कठोर आवरण और बाह्य कंकाल तंत्रों द्वारा क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ये दिख रहा है ना, तो ये ऊपर से एकदम कैसा है, कठोर है, यानी मजबूत है। और जो इनका बाह्य कंकाल है, और इनको ऊपर देखोगे तो ये कैसा है, सुई जैसा, एकदम नोकीले नोकीले दिखेंगे। ये कहाँ दिखेंगे, ये हमेशा समुद्र में ही दिखेंगे। अब बाहर में जाके समुद्र से बाहर निकल के और पहाड़ पे खोजो कि सर ये पेरीफेरा वाला नहीं मिल रहा है, तो हमने पहले ही बताया है कि समुद्र में ही मिलते हैं। समझ में आ गया। तो खोजना भी है कहाँ, समुद्र में, वहां जाके खोजना है। ठीक है, तो इनको क्या होते हैं, स्पंजिन फाइबर से बने होते हैं, इसलिए इसे स्पंज कहा जाता है। ये जो इनका एक खोल बना होता है तो स्पंजिन फाइबर से बना होता है। और इनके जो शरीर होता है उस शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं इसमें। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो तो इसमें और क्या होता है कि अगर हम इनके बारे में बात करें तो अनेक छिद्र होते हैं, और इसमें एक क्या होता है, जल तंत्र, यानी इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जल महीन छिद्र, जो महीन छिद्र होते हैं, यानी कि ओस्टिया के द्वारा ये शरीर के अंदर जल को प्रवेश करते हैं। जब वो जल ग्रहण करते हैं
तो कौन सिस्टम द्वारा करते हैं? ओस्टिया। ओस्टिया के द्वारा ये शरीर में जल को अंदर लेते हैं, और जो बाहर करते हैं, जो बड़े बड़े छिद्रों द्वारा शरीर से जल को बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अस्कुलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्कुलम उनको बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? अस्कुलम के द्वारा ये जल को बाहर निकालते हैं और ओस्टिया के द्वारा जल को अंदर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये दोनों चीजें यहाँ ये हो गई, ठीक है। उसके बाद जल परिवहन के रास्ते से, जल परिवहन जैसे जल जहां से ये लेते हैं उसी रास्ते से आहार ग्रहण करते हैं, भोजन वोजन ले लेते हैं, श्वसन, गैस का आदान प्रदान सब उसी से ये करते रहते हैं। यानी इनमें अलग अलग अभी श्वसन तंत्र, ये सब तंत्र कोई विकसित नहीं हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो, अपशिष्टों का निष्कासन भी इसी से करते हैं, उसी रास्ते से। अपशिष्टों का निष्कासन जो खाए उसी से क्या कर दिए, ये अपना वोमिटिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। असेक्सुअल मतलब कि इसमें क्या होते हैं, नर और मेल और फीमेल दोनों गुण होते हैं, और लैंगिक यानी कि दोनों गुण भी होते हैं, और अलैंगिक में असेक्सुअल भी होते हैं ये, और लैंगिक में यानी कि सेक्सुअल दोनों प्रकार के होते हैं। यानी नर मादा में भी ये कर लेते हैं और खुद से भी कर लेते हैं। यानी कि उसमें एक ही जंतु में क्या होते हैं, नर और मादा का दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें और फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, वो बाहर से नहीं होता है, वो आंतरिक ही हो जाता है। तभी तो ये क्या है, असेक्सुअल है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें अगर आगे हम देखें कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें है, तो इसमें एग्जाम्पल है क्या है, बाथ स्पंज या साइफा, साइकन, स्वच्छ जलीय स्पंज, स्पंजिला, बाथ स्पंज और तो स्पंजिया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। यह संघ, पेरी, फेरा के ये सब एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे अगर, तो सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ, यानी संघ सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतु के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस संघ के भी जो जंतु होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, अधिकांशतः जलीय होते हैं। यानी अधिकांश ये कहाँ पाए जाएंगे, जल में पाए जाएंगे, ठीक है। जल में होते हैं, यानी समुद्र में ही ये आराम से होते हैं, और मुक्त रूप से ये तैरते रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, सम्मिट, सिमेट्रिक होते हैं, सम्मित होते हैं। तो सम्मित और असम्मित पहले ही बताए थे। सिमेट्रिक होते हैं कि अगर इनको कट करें तो दोनों साइड में ऐसे दिखेगा कि ये एक समान ही कट गया। समझ में आ गया? सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें क्या होते हैं, पॉलीएड चुनेदार अस्थियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कोरल कहते हैं। ये जो जंतु होते हैं वो कैसे करते हैं, पॉलीएड चुनेदार अस्थियों का निर्माण करते हैं। यानी जो इनका अस्थियां होती है वो चूने की आकार की होती है। जो खैनी उनी खाते हो चूना, तो उनके आकार की होती है, ठीक है। इसमें कोई नहीं खाता है, लेकिन जो खाते होंगे चूना देखे हो, घर पे पेंट उंट होता है, तो इनकी जो अस्थियां होती है उसी प्रकार की अस्थियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कोरल कहा जाता है। ज्योग्राफी में पढ़ाए थे कि कोरल से बना द्वीप, तो कोरल से बना द्वीप, तो वही कोरल, यही पॉलीपॉइड ये चूनेदार अस्थियों से बना होता है। तो यही क्या है, इसी से कोरल का निर्माण होता है। इन्हीं कोरल कहा जाता है, जिनकी अस्थियां चूनेदार होती है, चूने की बनी होती है, कोरल कहा जाता है। इतना ही बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, इस जंतु में सिलिंट्रेटा में क्या होते हैं, स्पर्शक विशेष कोशिका होती है, जिसे हम निडोब्लास्ट कोशिका, इसमें क्या होती है, एक स्पर्शक कोशिका होती है जो विशेष कोशिका होती है, और निडोब्लास्ट कोशिका होती है, ये भी एक प्रकार की इनको विशेष कोशिका होती है। ये दोनों क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। और ये दोनों कोशिका का काम क्या होता है, इनको स्थिर रखना, इनसे रक्षा करना, और शिकार को पकड़ने में ये सहायता दोनों कोशिकाएं करती है। कौन कौन कोशिकाएं, यानी स्पर्शक और निडोब्लास्ट। ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों स्पर्शक और निडोब्लास्ट ये क्या करती है, इनको क्या करती है, स्थिर रहने में काम करती है और शिकार करने में काम करती है। इनको अगर कोई अटैक कर रहा है तो उससे रक्षा भी ये करती है निडोब्लास्ट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है। उत्तक स्तर का यानी कि शारीरिक स्तर पाए जाते हैं, और द्विकोरिकी यानी द्विव आकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक पहला होते हैं पॉलिप और एक होते हैं मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा ये दोनों इनके टाइप होते हैं। तो अब देखो, दोनों आकार के रूप में, दो आकार के रूप में पाए जाते हैं। तो पॉलिप में क्या होता है कि पॉलिप क्या होते हैं, स्थानबद्ध, यानी वही स्थान पे, यही स्थान है वही टिके हैं पॉलिप। और इसमें और क्या होते हैं, ये बेलनाकार रूप में होते हैं, ठीक है। बेलनाकार रूप में, जो रोटी बनाने वाला बेलन देखे हो तो इसी के रूप में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें, सिमेट्रिक होते थे। सिमेट्रिक में हमने पहले ही बताया कि सिमेट्रिक होते हैं, असिमेट्रिक नहीं होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा और एडेमासिया, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जंतु आते हैं। जैसे ये हाइड्रा है, अब हाइड्रा ये है, उसके बाद एडेमेसिया है, और उसके बाद
ऑरेलिया, ऑरेलिया या जेलीफिश इसको बोलते हैं, जेलीफिश छाते की आकार के उसमें होती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये अगर एग्जाम्पल देखें तो ये जेलीफिश के किसके एग्जाम्पल हैं, मेडूसा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और हाइड्रा किसके एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा और एडमेसिया ये पॉलिप के एग्जाम्पल हैं, यानी एक ही जगह स्थानबद्ध भी होते हैं और ये क्या होते हैं, और बेलनाकार रूप में होते हैं। समझ में आ गया कि बेलन के आकार के आपको उसी के रूप में वो चिपके रहते हैं। और जो मेडूसा होते हैं ये छतरी नुमा आकार में होते हैं, यही देख रहा है ये जेलीफिश, ये छतरी के आकार के होते हैं। और ये क्या होते हैं, मुक्त रूप से तैरने वाले हमेशा होते हैं। जब समुद्र में जाओगे ये एकदम छतरी के आकार का ऐसे गोल तैरते हुए दिखेंगे जल में, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं, ये दोनों टाइप होते हैं, ठीक। अगर हम आगे देखें तो प्लेटी हेलमेंथीज, यानी प्लेटी हेलमेंथीज में इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्राणी में पृष्ठधार रूप से ये चपटे होते हैं, यानी कि जब ये दिखेगा तो ये चपटे चपटे आकार के होते हैं, ठीक है। चपटे आकार के होते हैं, इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है, चपटे कृमि कहा जाता है। इसमें दो तीन चीजें होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सबसे अधिक अगर हम देखे जाए तो मनुष्य हो गया, जैसे इंसान हो गया, या जैसे बकरा बकरी भेड़ ये सब हो गए ना, उनके आंतों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्या होते हैं, उनके आंत में परजीवी की तरीके से वहां होते हैं, अपना इनको स्थान मिल जाता है, उसी में भोजन वोजन उड़ाते रहते हैं और वो क्या होते हैं, उसी में चिपके रहते हैं, आंतों में चिपके रहते हैं। इसीलिए कभी क्या करोगे, जहां बकरा बकरी कट रहे हो वहां जाके देखना, जब उसको फाड़ के जहां से उनका उसमें वो होता है ना, खाना वाना खाते हैं उसमें रखा जाता है, भोजन होता है, उसको फाड़ते हैं जब तुम्हें, तो देखना छोटे छोटे उसमें कीड़े होते हैं, और वही यही कहलाते हैं, यानी कि ये क्या कौन सी कला कहलाते हैं, चिपटे कृमि टाइप के होते हैं। ये पशुओं के आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें अंकुश और चूसक पाए जाते हैं, यानी ये पकड़ लेते हैं ऐसे, जैसे चमड़ी पे आए और पकड़ लिया अंदर, और क्या करेंगे, उससे अपना भोजन यानी चूसते रहेंगे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंकुश या इनको चूसक कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें विशेष कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स प्रासरण एवं उत्सर्जन सहायता करती है, यानी कि इसमें एक विशेष कोशिका होती है फ्लेम सेल, जिनको क्या क्या करती है, परासरण में सहायता करती है और उत्सर्जन में क्या करती है, ये दोनों में इनको सहायता करती है, ठीक है। और इसमें पैलिनेरिया, जो पैलिनेरिया में पुनरुद्धान यानी कि क्या होता है, रीजनरेशन की उच्च क्षमता होती है, ये तुरंत अपने आप को क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, यानी कि ये इसमें उच्च क्षमता होती है, ठीक है। अगर इसमें एग्जाम्पल में हम देखें तो टीनिया हो गया, सोलियम हो गया, एटेनिया सोलियम हो गया, इनको फिता कृमि बोलते हैं। और फेसियोला को हम क्या बोलते हैं, यानी ये है फेसियोला, ये दिख रहा है ना, ये चिपके रहते हैं ऐसे हाथों में और ऐसे ही ये दिखते हैं, समझ में आ गया। अब देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सबसे अधिक लीवर में पाए जाते हैं, यकृत में, यानी कृमि जो ये कहाँ पाए जाते हैं, भेड़ बकरी सुअर इस सब के आदि के इसमें यकृत जो होती है उसके नालियों में चिपके पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम अगला अगर हम देखें तो संघ एनिलिडा, यानी कि संघ एनिलिडा प्रकार के ये जंतु होते हैं। इसमें क्या होता है कि बिलकारी बेलनाकार और द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित यानी कि ये सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन द्विपार्श्व सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें वास्तविक देहगुहा और विखंडी भवन पाया जाता है, यानी कि वास्तविक देहगुहा इसमें होता है, ये ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना ये। तो इसमें अगर हम इसमें देखें तो अर्थवार्म यानी कि केचुए की आकृति की ये सब ये दिखते रहते हैं, ये दिख रहा है ना, ये केचुए की आकृति, केचुआ देखे हो, केचुआ वो कहाँ पाए जाते हैं, खेतों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अंग तंत्र अस्त्र का शरीर संगठन और अनुदर पेशियां पाई जाती है, यानी छोटे छोटे इसमें अंग तंत्र धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब डेवलप्ड हो रहे हैं। इसमें संघ एनिलिडा में हम आ रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें अंग तंत्र इसमें विकसित हो रहे हैं, ठीक है। और इनमें मुंह से लेकर और मतलब जहां से ये भोजन करते हैं और जहां से अपना यूरिन यानी कि भोजन को अपशिष्ट को निकालते हैं वो एक ही आहार नाल में होता है। जैसे केचुआ हो गया, यहीं से भोजन करेगा और एक ही आहार नाल है, इसमें अलग अलग आहार नाल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मनुष्यों में है कि अलग अलग, लेकिन ये एक ही आहार नाल में सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आहार नाल पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक इनका बस वही होता है, ठीक। अब देखो इसमें श्वसन त्वचा यानी क्लोमो द्वारा होता है, जो श्वसन होता है वो त्वचा या क्लोमो द्वारा होता है। त्वचा मतलब कि जैसे ये इनमें श्वसन कैसे हो जाए, हमारे यहाँ श्वसन ऐसे नहीं होता है कि तुमको चमड़ी से यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच रहा है, नाक से, लेकिन इनका कैसे हो रहा है, जो इनका शरीर का त्वचा है उसी से इनका क्या हो रहा है, ये सांस लेके अपना मजे कर रहे हैं,
यानी कि अगर हमारे इंसानों में नाक को दबा दिया जाए तो आदमी तुरंत मर जाएगा, इनका थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ के अगर दबाए भी रहोगे तो कहीं और से श्वसन अपना ले रही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है, रुधिर वाहिनियां और हृदय जैसे अंग पाए जाते हैं। यानी कि इनको देखोगे तो इनका मुंह भी होता है, ये होता है रुधिर, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए भी वो चीजें इनमें पाई जाती है। ठीक है, और ये सब अंग इसमें पाए जाते हैं। और हीमोग्लोबिन नामक स्वर्णक वर्णक पाया जाता है, जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना ब्लड में, तो उसी तरीके से इनमें भी अब हीमोग्लोबिन नामक ये क्या होते हैं, श्वसन वर्णक अब उसमें पाए जाने लगे हैं इनके भी ब्लड में। अब धीरे 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 ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्सर्जन इनका होता है, यानी कि वृक्क द्वारा इनका उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, जिसमें तंत्रिका वलय और प्रतिपिष्ट, ये तंत्रिका तंत्र ये सब अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र ये सब चीजें इसमें विकसित हो जाती है। ठीक है, और ये एक लिंगी या द्विलिंगी भी हो सकते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी हो सकते हैं, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल, अरे सॉरी हाँ दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक लिंगी और ये द्विलिंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। अब हम आ गए आर्थ्रोपोडा में। अब इस जानवर से सभी लोग लगभग लगभग इससे परिचित होंगे, इस जंतु से। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में ये क्या है, टिड्डी। टिड्डी दिख रहा है ना, टिड्डी देखे हो वैसे, तो क्या तुम क्या गाय भैंस जान रही हो कि गाय भैंस, टिड्डा टिड्डा टाइप का है। ठीक है, अब ये प्राणी जगत का यानी जंतु जगत का, अब हम कहाँ गए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ यह है। और पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा का पाया जाता है। इनकी अलग अलग प्रजातियां पृथ्वी पे सबसे अधिक पाई जाती है, और ये जंतु प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, यानी कि 2/3 आर्थ्रोपोडा भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अंगतंत्र स्तर का संगठन भी पाया जाता है। अब अंगतंत्र ऑर्गेनिज्म इसमें देखो, अंगतंत्र धीरे धीरे हो गया, इनका पैर भी हो गया है, ये इनका मुंह भी हो गया है, इधर दिखने लगा है। उसके बाद इनका धीरे 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 ये पंख भी दिखने लगा है, ये दिख रहा है। और इनका जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त वाहिकाएं, जो रक्त वाहिकाएं होती है ये अनुपस्थित होती है। इनको कभी मार के देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं कि लाल ब्लड निकल जाएगा, ये सब नहीं निकलता है इसमें। कैसा निकलेगा, मारे हो इनको तो ये कहाँ भेटा गए हैं, मारे हो। ठीक है, तो इसमें अब क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं, और रुधिर वाहिकाएं इसमें नहीं बहती है, बल्कि देह गुहाएं रक्त से भरी होती है और रक्तहीन होता है। यानी कि इनके पूरे शरीर में ऐसे लगता है कि ये पानी से भरे हुए हैं, जैसे दबाओगे एकदम फच देना पानी फेंकेंगे, समझ में आ गया। तो ये क्या होते हैं, रक्तहीन, वो पानी नहीं होता है, वो रक्त ही होता है, लेकिन इनका रक्त क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता, इसीलिए लाल नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इनका रक्त यानी हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसी के कारण इसमें क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुपस्थिति के कारण इसको कहते हैं हीमोलिम्फ, यानी हीमोलिम्फ कहलाता है। जैसे मनुष्यों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त लाल है, तो इसमें क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है, इसलिए इनका रक्त लाल नहीं होता है। समझ में आ गया। अब देखो ये आर्थ्रोपोडा सबसे, अगर पूछेगा संघ आर्थ्रोपोडा, यानी अगर पूछ देगा कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो कौन सा है, संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, इनका शरीर बाह्य कंकाल यानी काइटिन से निर्मित बाह्य कंकाल से ढका होता है। जो किसका बाह्य कंकाल बना होता है, वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें शरीर में सिर भी होता है, वक्ष होता है, उदर होता है, ये अलग अलग चीजों में विभाजित होते हैं। और इनमें युक्तपाद भी होते हैं, यानी पैर वीर में ये भी विभाजित होते हैं। अभी दिखाए थे तो देखो अलग अलग चीजों में विभाजित है ना। इनका ये क्या है, सर हो गया, सिंह हो गया, अभी जो चीजें है इनका पैर हो गया, तो ये अलग अलग में क्या है, विभाजित है ना। ठीक, अब देखो इनमें संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र यानी एंटीना जो खड़ा है ना संवेदी अंग, वो वहीं से पता कर लेते हैं कोई आ रहा है, उड़ जाते हैं तुरंत। जैसे जाओगे एकदम आराम आराम से इनको पकड़ने, वहां तक ये पहुंचाएंगे तुमको। जैसे ही बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे इसको ज्यादा पकड़ते रहते हैं, वहां तक जैसे जाएंगे फुर्दे उड़ जाएंगे। वो देखते हैं उधर है, लेकिन उनका एंटीना पीछे से काम कर गया और क्या गया, वहां से ये निकल जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखो इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अधिकांश अंडा देने वाले होते हैं। यानी कि यहाँ से अब डिवीजन हमको पता चल गया कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग अब। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, मकड़ी, जो मकड़ी होती है वो स्पिन रेट्स के द्वारा जो सिल्क बुनने का अंग कहा जाता है इसको, स्पिन रेट्स। मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जाल बुनती है ना, तो उस अंग को क्या करते हैं, यानी कि सिल्क बुनने वाला अंग से वो क्या करती है, उसी से अपना जाल बुनती रहती है। ठीक है, अब तिलचट्टा, तिलचट्टा देखे हो, तिलचट्टा ये उड़ते रहते हैं जो तिलचट्टा, तो तिलचट्टा में हृदय 13 चेम्बरों का बना होता है। और यह क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड प्राप्त होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड से ये क्या करते हैं, अपना काम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो
सिल्वर फिश या रजत मीनाब पंखहीन कीट होते हैं। ये कुछ कुछ कीट तुमको दिखेंगे कि कीट तो है लेकिन उसमें पंख उंक नहीं होता है, तो उनको पंखहीन कीट बोला जाता है। ठीक है, जैसे जोंक, जोंक देखे हो, जोंक में कोई पंख होता है? नहीं होता है। जोंक, मच्छर, खटमल, ये क्या होते हैं? प्रतिस्कंदक होते हैं। इसमें ये सब चीजों में क्या होती हैं कि खटमल देखे हो, खटमल, खटमल जो खाट में पाया जाता है उसमें कोई पंख उंख नहीं होता, वो भी मजे से चलते रहते हैं अपना। ठीक है, और मच्छर तो उड़ भी जाते हैं, उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये प्रतिस्कंदन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अगला की बात करें तो मुलस्का, मुलस्का क्या है? अब देखो मुलस्का के बारे में हम बात करें तो जंतु जगत का दूसरे सबसे बड़ा संघ है। पहला संघ जंतु जगत का कौन था? संघ आर्थ्रोपोडा। और दूसरा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो संघ मुलस्का। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत में। ठीक है, ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय यानी लवणीय जल में और अलवणीय जल में दोनों में होते हैं। यानी क्या कैसे कैसे होते हैं? यानी कि फ्रेश वाटर में भी वो होते हैं और जो लवणीय जल होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, और स्थलीय अथवा जलीय दोनों होते हैं। ये स्थलों पे भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं? जलों में भी पाए जाते हैं। जैसे घोंघा देखे हो, घोंघा वो क्या करते हैं? कभी कभी जल में तो मजे करते रहते हैं लेकिन जब मौका मिलता है तो वो स्थल पे भी आके आराम से आनंद लेते रहते हैं। ये है ना, ये जल में भी होते हैं, ये होते हैं। सिप देखे हो, सिप, जिंदा सिप नहीं देखे हो? सिप वो जहाज वाला नहीं, ये सिपिया जिसे क्या करते हैं गाँव में, उसको कलाकारी करके उसको निकाल के ऐसे रगड़ देते हैं, उससे आम उम छिलते रहते हैं। वहाँ आलू उलू भी छिलने का उनको काम आ जाता है। तो इनके शरीर में थोड़ा विखंडन होता है और शरीर कोमल होता है, और जो अंदर वाला शरीर जो होगा ना एकदम कोमल होगा, मुलायम होगा, लेकिन जो ऊपर वाला इनका आवरण होगा ना एकदम कठोर होता है। और वो क्या होता है? कैल्शियम के कोच द्वारा ये ढका होता है। जैसे ये घोंघा, शंख, शंख जो होता है वो क्या होता है? ऊपर से एकदम कठोर होगा और उसके अंदर भी जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी जो जीव उसके अंदर पाया जाता है एकदम कोमल होगा। ठीक है, और ये कैल्शियम, कैल्शियम का उसको बना होता है। इसमें खुला संवहन तंत्र होता है एवं शोषण तथा उत्सर्जन कार्य भी होते रहते हैं, अलग अलग ये होते हैं। जैसे देखोगे जब इनको पकड़ोगे तो ये क्या कर लेंगे? तुमसे बचने के लिए ये अपना पूरा खोल चिपका लेते हैं। अब उनको घोंघा को मुंह निकलवाते रहो, निकलेंगे नहीं बाहर, एकदम चिपके पड़े हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे भी कलाकार होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं? जब तक मुंह नहीं निकलेगा भले उनका अंग टूट जाए, मुंह निकालिए के मानेंगे उनका। ठीक है, उसके बाद ऐसे वो खुलता है तो वो होता रहता है। ठीक है, मुंह में भोजन यानी रेत जिहवा पाई जाती है। रेत जिहवा ये क्या करते हैं? अगर इनको रेत भी मिल गया, जैसे समुद्रों में जो रेत होता है उसको भी रेत जिहवा से रेत क्या करते हैं? रेत को काट काट के और ये अपना अपना क्या करते हैं? भोजन कर लेते हैं। ठीक है, सिर पे संवेदी स्पार्शक पाए जाते हैं, यानी कि इनके भी ये आगे जो जब ये निकलेंगे ना, कभी घोंघा को निकलते हुए जब देखना खेत में जब चलते हैं तो दो मूछ प्रकार के आगे वो करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ये पता कर लेते हैं कि कौन सा जानवर आया है, जीव जंतु आया है जिससे हमको खतरा है। वो क्या करते हैं? तुरंत निकाल लेते हैं, आंख को नहीं दिखाते हैं, वो अपना बंद कर लेते हैं। और जैसे ही कुछ खाने वाला कीट पतंग आए उनको फिर वो दबा के और वो वहां ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या होते हैं? नर और मादा दोनों होते हैं और ये अंडा देने वाले ही सामान्यतः इसमें होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है पाइला, सेब, घोंघा, ये सब चीजें क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज हम देखे हैं संघ मोलस्का तक, और अब हम आगे देखेंगे जैसे सरीसृप क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, उसके बाद मछलियां एक कैसे आई, उसके बाद ये पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखेंगे सेल। ठीक।